शहरों के लोग दहशत में, भूस्खलन से मकान हो रहे हैं जमींदोज। कठुआ में पीएमजीएसवाई फिर सवालों के घेरों में। 8 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से लोग नाखुश, नियमों को ताक पर रखकर सड़क बनाने के लगे आरोप। दरोगिया बफलियाज में बिजली सप्लाई कई दिनों से ठप, पीने की पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं लोग। विभागीय व प्रशासन के अधिकारी भी नहीं दे रहे हैं ध्यान। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पहले विजय वॉल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की। जम्मू का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस अपनी कार्य प्रणाली के लिए हमेशा ही सुर्खियों में रहा है और मौजूदा समय में ये ऑफिस आवाम के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सुविधा की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि इस ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट कर लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए तमाम संसाधन ही मौजूद नहीं है। लोग पिछले कई महीनों से ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आवेदन कर चुके हैं और लाइसेंस प्रिंट करवाने की भी व्यवस्था न होने से लोगों के लाइसेंस उनके घरों तक डाक के जरिए नहीं पहुंच पाए हैं। करोड़ों रुपए का राजस्व इकट्ठा करने वाले ट्रांसपोर्ट विभाग के अधीन आने वाले ये ऑफिस में अब मात्र सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए आरटीओ ऑफिस से हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका राजपूत जुड़ चुकी हैं। तो चलिए आइए उनसे जानते हैं। रितिका, पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर हम आरटीओ ऑफिस की बात करते हैं तो जो राजस्व है वो हमें आरटीओ ऑफिस में उसकी कहीं भी कमी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इस तरीके की जो लैक देखने को मिल रहा है कि हर एक चार्जेस ऑनलाइन काट दिए जाते हैं, ऑनलाइन जो है हर तरीके की जो फीस है वो वसूली जाती है, लेकिन जो रिन्यू करके लाइसेंस है वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको लेकर कहां पर लूप होल देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि जितनी भी गाड़ियां रोड पे चलती हैं उन्हें एक वैलिड लाइसेंस की जरूरत होती है। तो ऐसे में लाइसेंस का एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड एक्सपायर होने से पहले आपको उसे रिन्यू भी करवाना होता है। तो जो भी तमाम लोग हैं, क्योंकि ट्रैफिक की तरफ से इतनी ज्यादा सख्ती हो चुकी है कि लोग अब खुद भी किसी भी प्रकार की ढील नहीं छोड़ते, तो जिन भी लोगों ने इस वक्त रिन्यू करवाने के लिए ऑनलाइन फी भी सबमिट करवा दी है, उनके कहीं ना कहीं उनके स्लॉट भी आ चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी उनके रिन्यूअल किए हुए जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके पीछे जो हमें वजह पता चली है वो ये है कि प्रिंट मटेरियल खत्म हो चुका है। और आपको बता दें कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में जिन लोगों ने रिन्यू करवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, उन लोगों को अभी तक रिन्यू किए हुए लाइसेंस नहीं मिले हैं। जवाब में उन्हें यही सुनने को मिलता है कि प्रिंट मटेरियल खत्म हो चुका है और यहाँ पे ये होता है कि इन्हें कहीं ना कहीं एक जो रेवेन्यू है उसकी तो कमी नहीं है ट्रांसपोर्ट विभाग को किसी भी तरीके से। तो ऐसे में प्रिंट मटेरियल आ क्यों नहीं रहा? देखिए, बिल्कुल रितिका, सवाल मेरा यही है कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट और वहीं पर अगर फंड्स की बात करें तो फंड्स की भी कोई कमी जो है वो आरटीओ ऑफिस में हमें देखने को नहीं मिलती, पर बार बार प्रिंट मटेरियल खत्म होने का ये जो बहाना यहाँ दिया जा रहा है और यहाँ पर आम लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। अगर उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है, लेकिन वहीं पर जब वो रिन्यूअल के लिए जो है वो अप्लाई करते हैं तो आरटीओ ऑफिस उन्हें रिन्यूअल का जो लाइसेंस है वो नहीं भेज रहा कि ये कहकर कि प्रिंट मटेरियल खत्म हो गया है। तो ये जिस तरीके की लापरवाही हमें आरटीओ ऑफिस की तरफ से देखने को मिल रही है, आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत एक वैलिड लाइसेंस का होना जरूरी है किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए, और इसमें 177 सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट 190 यहाँ पे 1988 ये कहता है कि अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है और तब भी आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, जिसके चलते हैवी फाइन लोगों को पे करना पड़ जाता है। तो अगर आपके पास लाइसेंस ही नहीं है और आपको रिन्यू करके भी नहीं दिया जा रहा है, यानी कि आप पे दोहरी मार है। आपने अप्लाई भी किया है,
आपको लाइसेंस भी नहीं मिल रहा रिन्यू करके, और ट्रैफिक पुलिस भी इंतजार कर रही है कि आप लोग कब उनके हत्थे चढ़ेंगे। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं आम जनता का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में आरटीओ ऑफिस गांधीनगर की मैं बात करना चाहूंगी, वो लोग इतने ढीले क्यों पड़े हुए हैं, उनकी तरफ से क्यों ऐसा किया जा रहा है कि आम जनता की समस्या को जल्दी नहीं सुलझाया जा रहा। एक आखिरी सवाल रितिका, मैं आपसे ये लेना चाहूंगी, जहां पर रिन्यूअल के लेकर जो दिक्कतें हैं वो आ रही है, लेकिन वहीं पर लोगों का ये भी कहना है कि लर्निंग लाइसेंस के लिए जब वो अप्लाई करते हैं तो उसके स्टेटस को लेकर भी जो परेशानियां हैं उसे देखना पड़ रहा है। तो लर्निंग लाइसेंस को लेकर किस तरीके से परेशानी आम जनता को देखने को मिल रही है? जी, रिन्यूअल के अलावा एक और समस्या जो निकल के आ रही है वो उन लर्नर लाइसेंस वालों के लिए आ रही है जिन्होंने एक लंबे अरसे से अप्लाई किया है कि उन्हें लाइसेंस मिल जाए। यहाँ पे लर्नर लाइसेंस लिए हुए जो डेट उनका एक टाइम पीरियड रहता है वो एक्सपायर हो चुका है, जिसमें उन्होंने पूरे कागजी कार्रवाई करके 1000 फी पहले पे करती हुई है, और आगे डेट को एक्सटेंड करने के लिए 300 से 400 रुपए अब उन्हें एक्स्ट्रा और देने होंगे, क्योंकि इनके पास स्लॉट ही नहीं है यहाँ पे ट्रायल लेने के लिए। तो ऐसे में जो लर्नर लाइसेंस वाले तमाम लोग हैं उन पे भी दोहरी मार है, और जिन्होंने अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए वहां पे ऑनलाइन अप्लाई किया है उन पे भी दोहरी मार है। तो ऐसे में तमाम ऑफिसर्स क्या काम कर रहे हैं और क्यों इस पे ध्यान नहीं दे रहे, इस पे जरूरी है कि पता किया जाए कि दफ्तर के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है। बड़ी बड़ी बातें ऑनलाइन जो किए गए थे सारे काम, उन पे असल में उतनी तेजी से काम क्यों नहीं रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका राजपूत, और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि आरटीओ ऑफिस की लापरवाही की वजह से लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर ट्रैफिक कानून सख्त होते जा रहे हैं और लोगों को जो चालान है वो भारी भरकम चालान आ रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ आरटीओ ऑफिस द्वारा जिस तरीके से प्रिंट मटेरियल खत्म होने की बात बार बार कही जा रही है, उसकी वजह से उन्हें सीधे तौर पर दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो चलिए अब बात कर रहे हैं डोडा और किश्तवाड़ की। डोडा और किश्तवाड़ के बीच में स्थित ठाठरी इलाके में दरारें आने से जहां पर कई लोग बेघर हो चुके हैं, वहीं पर किश्तवाड़ जम्मू हाईवे पर भी सड़क के विस्तारीकरण का काम से भी कुछ ऐसा ही खतरा मंडराने लगा है। आपको ये बताएं कि किश्तवाड़ जम्मू हाईवे पर वडरा इलाके में 20 से 22 घरों के लोगों के मुताबिक विस्तारीकरण के इस काम से उनके आशियाने भी जमींदोज हो सकते हैं। इस इलाके में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और लोगों ने प्रशासन से उनकी मदद की गुहार लगाई है, लेकिन वहीं पर जो मदद है वो अब उन तक किस तरीके से पहुंचेगी ये जानना बहुत जरूरी है, और कितने ऐसे घर हैं जो कि ये जो विस्तारीकरण का काम है इसकी वजह से प्रभावित हो सकते हैं, और लोग बार बार किस तरीके से इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। तो ग्राउंड से हमारे साथ यहाँ पर अजय शान मौजूद है। अजय शान से जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति हमें देखने को मिल रही है वर्रा इलाके से। आपसे पहला सवाल मेरा अजय ये रहेगा कि जिस तरीके से हमें डोडा से जो तस्वीरें थी वो ठाठरी इलाके से देखने को मिल रही थी, लेकिन अब वहीं पर वैसा ही कुछ हालात कुछ दिनों में हमें किश्तवाड़ जम्मू हाईवे के विस्तारीकरण की वजह से कुछ इलाके हैं जैसे कि वडरा इलाका है वहां पर देखने को मिल सकता है। तो लोगों का क्या कुछ कहना है कि जिस तरीके से विस्तारीकरण का काम चल रहा है उससे उन्हें क्या कुछ दिक्कतें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है? जी पल्लवी, देखिए ये दिक्कतें आने वाले दिनों में कितनी होंगी वो हम कह नहीं सकते, लेकिन दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। ये जो नेशनल हाईवे एक नया रूट निकाला गया है किश्तवाड़ और डोडा जिला को जोड़ने के लिए, ये चिनैनी सुदमा देव से होते हुए डोडा और किश्तवाड़ और फिर अर्थनाग ये रास्ता जा रहा है। इसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर जोरों शोरों से काम तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि जो यहाँ की ज्योग्राफिक सिचुएशन है, जो जाले को स्टडी होनी चाहिए थी वो नहीं की गई, इस वजह से कई बस्तियां जो है इसकी जद में आ रही हैं। तो ताजा मामला जो है किश्तवाड़ के वडरा इलाके का है, जहाँ के हम विजुअल भी दिखा रहे हैं। वहाँ पर जो वाइडनिंग हो रही है सड़क की, उस वजह से आरोप लग रहे हैं कि जमीन जो है खिसक रही है। तो 20 से 25 घरों पर एक जो गांव है छोटा सा, वो उसकी जद में आ रहा है। तो ये जो स्थिति है यही अभी मौके पर स्थिति बनी हुई है। लोग नाराज हैं, अपना गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं गई। अजय, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरीके से हमें ठाठरी इलाके से देखने को मिला था कि जब वहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था लोगों के घरों पर उसका इम्पैक्ट पड़ने लगा था, और वैसा ही किश्तवाड़ में भी शुरू हो गया, तो उसके बाद जो है जियोलॉजिस्ट की टीम को बुलाया जाता है कि वो स्टडी करे कि किस तरीके से ये पूरे हालात बने हैं। लेकिन जब कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, उनके विस्तारीकरण के लिए जो है ये पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, तो उस समय जियोलॉजिस्ट की जो एडवाइस है वो क्यों नहीं ली जाती? क्योंकि अगर अर्थ की स्टडी के लिए बाद में जियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, तो जब प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं उस समय टीम को क्यों नहीं बुलाया जाता?
जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब भी एक डीपीआर बनती है उसमें पूरे सॉइल की टेस्टिंग होनी चाहिए, पहाड़ों की टेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि पता चले कि विस्तारीकरण से कहीं आबादी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि जो ठाठरी में हादसा हुआ है वहां पर उतना बड़ा निर्माण कार्य नहीं हो रहा था जितना कि वर्धा क्षेत्र में हो रहा है। एक पहाड़ को काट के सड़क को बनाया जा रहा है, जिस वजह से ये पूरा जो मामला वहां पर खड़ा हो गया है। लोगों का आरोप है कि कहीं ना कहीं ठेकेदारों के दबाव में न प्रशासन और न जो विभाग है NHAIDL खासकर वो कोई काम कर रहा है। बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं ठेकेदारों के प्रभाव में, कंपनी के प्रभाव में प्रशासन और जो दूसरे अधिकारी हैं यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरीके से हमें तस्वीरों में भी साफ देखने को मिल रहा है कि जहां पर पहले हमें ठाठरी से तस्वीरें सामने आ रही थी कि सड़क के काम की वजह से लोगों के घरों में दरारें पड़ना शुरू हो गई थी, वैसा ही कुछ अब किश्तवाड़ में भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करते हैं किश्तवाड़ और जम्मू हाईवे के विस्तारीकरण की, तो इसको लेकर अब लोगों में सीधे तौर पर जो गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका असर उनके घरों पर पड़ रहा है। तो चलिए अब बात करें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जहां पर देश के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के लोगों को सड़क सुविधा की सौगात दी, वहीं पर अगर कई जगहों पर यह योजना सवालों के घेरे में घिर गई है। बात करें अगर जिला कठुआ की, तो वहां से इस योजना के तहत किया जा रहे कामों पर लोग लगातार सवालिया निशान उठा रहे हैं और उनके आरोपों में एक और कड़ी जुड़ गई है। वहीं पर कठुआ में छन खत्रिया से दयाला चक तक इस योजना के तहत बनाई जा रही करीब 8 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण पर स्थानीय लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव यहां पर जुड़ेंगे कि लोगों को क्या परेशानी आ रही है और ये जो 8 किलोमीटर तक की सड़क बना रही है इस पर क्यों जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। तो चलिए आइए रंजीव से जानते हैं। रंजीव, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि लोग ये जो 8 किलोमीटर तक की सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है इस पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, क्या दिक्कत जो है वो इस सड़क के निर्माण में लोगों को आ रही है? पहले भी मैं बताऊं कि ये जो सड़क जो उसके उस नहर के किनारे जो इंटरनल कनेक्टिविटी को लेकर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो बनाई जा रही है, करीब 8-7 करोड़ की लागत से ये इसका निर्माण कार्य जो है अभी स्टार्ट हो चुका है। पिछले 1.5 महीने से इसका निर्माण कार्य इस इलाके में जारी है। बात करें जो ठेकेदार है उसने जो काम शुरू किया है, लोगों की दिक्कत यही है कि लोगों को अंदेशा है कि इस सड़क के निर्माण में जो सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही हैं वो उसमें सिर्फ बड़े पत्थर ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस तरह बड़े बड़े पत्थरों के ढेर वहां पे हैं और सीधे एक मिस्त्री जो है वो सीमेंट की लगाकर उसको बस सड़क के किनारे एक सुरक्षा दीवार बनाने का काम कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि कंक्रीट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि जब तक कंक्रीट प्रॉपर जो उसको सुरक्षा देती है दीवार को वो नहीं होगी, ये पत्थर है ये कल को टूट जाएंगे और ये सड़क बनने से पहले ही टूट जाएगी। आपको बताऊं कि ये जो सड़क है ये काफी समय के कोई 2 साल की मशक्कत के बाद ये इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की फंडिंग है और इसमें करीब 1 दर्जन से अधिक गांवों का सीधा संपर्क हीरानगर सब डिवीजन मुख्यालय से हो जाएगा। और खासकर कॉलेज आने वाले छात्र जिनको घूम कर आना पड़ता था, 2 से 3 गाड़ियां बदल कर आना पड़ता है, वो सीधे डिग्री कॉलेज जहाँ हीरानगर तहसील मुख्यालय इस सड़क मार्ग से पहुंच जाएंगे। और इस संबंध में जब स्थानीय लोगों ने ये सवाल उठाए हैं तो लोगों का कहना है जो ठेकेदार है वो बाहरी राज्य से आए हैं, ठेकेदार हैं उनकी वहीं से आए हैं, वो यहाँ के नहीं है और उन्होंने जो क्वालिटी का काम है वो पूरी क्वालिटी के अनुरूप नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण उनको अंदेशा है कि पहली बार बनने वाली सड़क जो बनने से पहले ना टूट जाए। इसको लेकर उन्होंने काफी सवाल उठाए हैं। स्थानीय जो सरपंच हैं इस इलाके से जहां से सड़क गुजर रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सड़क का निर्माण गुणवत्ता के मुताबिक नहीं किया गया तो वो आने वाले 1-2 दिन में यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना विभाग के खिलाफ करेंगे। रंजीव, एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से अब इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि
8 किलोमीटर तक की सड़क है, इसको लेकर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही, लोग इस पर आरोप उठा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब ये सड़क नहीं बनी थी तो किस तरीके से परेशानी लोगों को आ रही थी? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे डिग्री कॉलेज के लिए बच्चों को जाना है, हॉस्पिटल के लिए जाना है, तो इस सड़क बनने जब ये नहीं बनी थी तो किस तरीके से जो परेशानियां थी वो लोगों को देखनी पड़ रही थी? ये जो परेशानियां पहले थी उनको दूर करने के लिए ही सड़क का निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया है। लेकिन जो इस सड़क है ये कहीं कहीं बीच बीच में गांव में बनी हुई है, कई इलाके जो है प्रॉपर तरीके से पूरी कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण ही इस सड़क से पूरा लोगों को फायदा नहीं मिल रहा था। लेकिन जो बीच बीच के गांव है वहां पे सड़क बनी है, उसका ही विस्तारीकरण भी किया जा रहा है और बीच में जो नाले पड़ते हैं वहां पर 3 पुलों का निर्माण भी बाद में होना है और जिसके बाद ये सड़क जो है पूरी तरह से 8 किलोमीटर का रास्ता ये पूरी तरह से जुड़ जाएगा। और लोगों का यही तो कहना है कि अगर बन रही है, जो अगर इंटरनल कनेक्टिविटी उनको दी जा रही है तो ये गुणवत्ता के मुताबिक ही सड़क बने, ताकि बार बार जो है सरकारी पैसे का यहाँ पे दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता। और वहीं पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो बैरियर्स बनाए जा रहे हैं सड़क के इर्द गिर्द, इसको लेकर लोगों में रोष है। लोगों का साफ कहना है कि क्योंकि कंक्रीट का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा रहा है तो आने वाले कुछ दिनों में ये सड़क बनने से पहले ही टूट जाएगी, जिससे कि फिर परेशानी लोगों को देखने को मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं सोरनकोट की। सोरनकोट के धरोगिया बफलियाज इलाके में पिछले करीब 15 दिनों से बिजली सप्लाई ठप रहने से लोगों को पीने का पानी के भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। पानी की सप्लाई ना होने से लोगों के घरों में लगी टंकियां भी सूख चुकी हैं और इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि कई जगहों पर पानी व्यर्थ बहने से जल ही जीवन का नारा भी बेमाना ही साबित हो रहा है। आपको ये बताएं कि लोगों की माने तो इन दिनों में विभागों के अधिकारियों को इस बाबत अवगत करवाने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है और उन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अगर इस व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं लाया गया तो उन्हें राहत ना पहुंचाई गई तो वो सड़क मार्ग जाम कर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आइए ग्राउंड से तमाम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक जो है इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि लोगों को किस तरीके से जो परेशानियां हैं उससे दो चार होना पड़ रहा है। आकाश, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि पानी का जो लीकेज है वो जगह जगह पर हो रहा है और वेस्टेज जो पानी की है वो देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ लोगों के घरों पर अगर नजर डाली जाए तो जो उनकी पानी की टंकियां हैं वो पूरे तरीके से सूख चुकी हैं। तो जिस तरीके की ये लापरवाही देखने को मिल रही है कि व्यर्थ पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है पर लोगों को दूसरी तरफ पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा। जी पहले भी मैं आपको बताता चलूं, ये जो है सोरनकोट का एक दूर दराज इलाका बफलियाज दरोगिया पड़ता है जहाँ पे पीने के पानी से लोग दुचार हो रहे हैं। काफी इस इलाके में जो है 2 साल से ये दिक्कत आती है कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है पीएचई डिपार्टमेंट का जो है 2 महीने के बाद जल जाता है और उसके बाद फिर से लोगों को मीडिया के सामने आने पड़ता है और उसके बाद ही जो है इस ट्रांसफार्मर को ठीक करवाया जाता है। आज की बात करें जो आज जो है 15 दिन हो गए इस इलाके में जो है पानी का नामो निशान नहीं है। जमीनी सतह पे जो है लोगों का कहना है कि पीएचई डिपार्टमेंट जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है और कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के कुछ आला अधिकारी से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हम करवा देंगे, लेकिन जमीनी सतह पे कोई भी काम अभी तक नहीं हो रहा। जी बल्कि बिल्कुल आकाश, आपसे सवाल ये रहेगा मेरा कि सोरनकोट इलाके में कितनी ऐसी पंचायतें हैं, कौन से ऐसे एरियाज है जो इस पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं अभी तक? जी इस हवाले से बात करें, पोठा का बात कर लें या पूरा सोरनकोट ही जो है पानी के हवाले से जो है बहुत दिक्कत हुई है। इसकी मेन वजह यह है कि सोरनकोट में हमारा जो सब डिवीजन है वहाँ AW सोरनकोट बैठते हैं जो है इस वक्त वो पोस्ट खाली है। यहाँ मेंढर सब डिवीजन से AW सोरनकोट जो तैनात किए गए हैं जिनको सोरनकोट का चार्ज दिया और वो एक हफ्ते में 3 दिन यहाँ बैठते हैं। लेकिन लोगों की ये मांग है कि काफी देर से जो है इस पीएचई डिपार्टमेंट की खस्ता हालत है और एक तरफ एक बड़ा सवाल लोगों की तरफ से खड़ा किया गया है कि लोग सरकार कहती थी कि जल जीवन स्कीम आएगी और हर घर जल और हर घर नल, हर घर जल तो नल तो आ गया लेकिन जल कहीं पे भी नहीं दिख रहा।
लेकिन आकाश, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से सरकार तो पूरी कोशिश करती है कि लोगों तक पानी मुहैया करवाया जाए, लेकिन जो आगे ऑफिसर्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से ही जो पानी है वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंचाया जाता। तो क्या इस तरीके से परेशानी हमें पहले भी कभी सोरनकोट इलाके में देखने को मिल रही है कि 15 दिनों से जो पानी है, से बात करें, ये परेशानी जो है आज की नहीं है, पिछले 2 साल से परेशानी है। पूरी तहसील सोरनकोट में जो है काफी मकदार में जो है पानी की काफी दिक्कत है, और सोरनकोट एक ऐसा इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा पानी होता है। लेकिन PHU डिपार्टमेंट के जितने भी आला अधिकारी है उनकी लापरवाही की वजह से ये सब होता है। और हाल ही 2-3 दिन पहले यहाँ पे नए एक्सीएन ज्वाइन किए हैं मोहम्मद रियाज, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि आने वाले 5 या 10 दिन में जो है पूरा सिस्टम को जो है ठीक किया जाएगा। और जो है इस वक्त जो है हाल जो आप देख रहे हैं, PHU सिस्टम जो है बिल्कुल एक तरह से फेल होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश। तो ये थे हमारे साथ आकाश मलिक, और वहीं पर सोरनकोट की तस्वीरें देख रहे हैं कि बेवजह जो पानी है वो फजूल में वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ लोगों के घरों की बात करें तो टंकियां खाली पड़ी है, नल सूखे पड़े हैं, और लोगों तक जो पानी है वो पिछले 15 दिनों से नहीं पहुंच पा रहा। तो चलिए अब प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं। प्रोबेशन पीरियड 7 साल से 5 साल करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे रहबरे खेल टीचरों ने आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में धरना देकर अपने गुस्से का इजहार किया है। पिछले 50 दिनों से आंदोलन कर रहे इन टीचरों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनका भविष्य अंधकारमय करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और आश्वासन पर आश्वासन देकर उन्हें बरगलाया जा रहा है। जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक वो ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। जैसे हमारे स्कूल्स में रहबरी तालीम टीचर्स है, रहबरी ज़राअत है, रहबरी जंगलात है, अगर उनका 5 साल का प्रोबेशन पीरियड, तो हमारे साथ 7 साल क्यों? तो हम इस काज के लिए बस लड़ रहे थे कि हमारा प्रोबेशन भी 5 साल का किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें दूसरी कामों में उलझाया। इन्होंने मेमोरेंडम एक लास्ट टाइम निकाला कि हम जो पोस्ट्स फ्रीज की थी आप लोगों के लिए वो डिफ्रीज कर रहे हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर कहाँ? हमारा फ्यूचर तो सिक्योर नहीं है। बस हमारी ये डिमांड है कि हमारा जो भी ऑर्डर है, एक तो 5 साल हमारे किया जाए, और जो भी 5 साल के बाद मतलब हम रेगुलराइज हो जाएंगे, और हमें रिटर्न में अभी ये ऑर्डर चाहिए, और उसके बगैर हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। सर आज हमें 50 डेज हो गए हैं लगातार प्रोटेस्ट करते हुए। इससे पहले हम बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब हमारा पीसफुली प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो 50 डेज हो गए हैं आज लगभग हमें, और अभी तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा हमारे पास मिलने नहीं आया। प्रेस क्लब में भी हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई मिलने नहीं आया। और हम यहाँ पे 50 डेज होने के बाद हम यहाँ पे आए हैं, अपने डायरेक्टर ऑफिस आए हैं कि डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है। इतने 4 सालों से हम डिपार्टमेंट को अपना बेस्ट दे रहे हैं, और डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है यही पूछने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है इस जॉब के अलावा, इसलिए हम मजबूर होकर आज 50 दिन हो चुके हैं और अब आज यहाँ पे आए हैं। और हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक सर हमें रिटर्न में ऑर्डर नहीं मिलता है। जम्मू कश्मीर में अपना जनाधार बढ़ा रही अपनी पार्टी का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज नगरोटा इलाके के कुछ लोगों ने अपनी पार्टी का दामन थामकर इसको कंधा मिला है, जिसने कि और साथ देने का जो प्रण है वो लिया है। पार्टी में जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये लोग अपनी पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मनजीत सिंह ने जोरदार स्वागत किया है। पार्टी की वुमेन एक्टिविस्ट श्री रूपाली रानी जी के थ्रू हमारे नगरोटा से बहुत ही एक एक्टिव साथी मोहम्मद रमज़ान जी और उनके साथ बहुत सारे नौजवान उन्होंने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन थामा है। मुझे खुशी है कि पार्टी के जो प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर के लोगों को लेके उसको देख के लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ये साथी जो आज जुड़े हैं मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि जिस उम्मीद के साथ ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जुड़े हैं, हम सभी पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी उम्मीदों पे पूरा उतर सके और पार्टी के प्रोग्राम को हम घर घर जो है वो लेके जा सके। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आद नुक यार जुदा में जुदा क्या जगोई आद नुक यार